सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है मैट्रिसेस। ठीक है। अब मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पे क्या हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, नहीं। सीधा हम एक टॉपिक पे आएंगे जो 100 अगर 100 किताब तुम पढ़ोगे 95 बुक्स में गलत लिखा है। इतना बड़ा क्लेम, हाँ इतना बड़ा क्लेम। अगर तुम 100 टीचर्स को देखोगे 99.999 टीचर्स गलत बोलेंगे। इतना बड़ा क्लेम, हाँ इतना बड़ा क्लेम। और स्टूडेंट्स, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 105 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है उस मतलब होता नहीं है, लेकिन समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है और सबको आता है, लेकिन कहीं पे कुछ छूटा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे खोखला है, कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो को देखो। दिस इज अ मैंडेटरी वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि मेरा वीडियो देखो यार, मेरा वीडियो देखो यार। अगर तुमको चाहिए, अगर तुम मुझसे समझ पाते हो तो ही देखो, और तुमको अगर लगता है कि तुम 1 घंटा रह पाओगे तो देखो। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, और मैं बकवास भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं क्यों बोला, तुमको समझाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच दिस, क्या बोल रहा हूं, प्लीज वॉच दिस वीडियो। और अगर तुमको कुछ समझ में आए तो मेरा खुशी हो उसमें। ठीक है। मेरा काम है तुमको सही चीज सिखाना, और मेरा एक बहुत बढ़िया टीचर था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, और किसी दिन लूंगा, क्योंकि अगर YouTube में किसी का नाम लेता हूँ, किसी का कुछ बोलता हूँ तो बोलता है कि ये ब्रांड डील हो गया, ब्रांड डील हो गया। ये कोई डील नहीं हुआ भाई, वो बहुत बड़ा इंसान है मेरे से, मैं उसका कुछ ब्रांड डील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसका कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए। आज मुझे लगता है कि मैं क्या मिस कर जाता अगर ये मुझे नहीं सिखाता कि ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आते हैं, चलो। इतना बड़ा क्लेम कर दिया, ये देखता है क्या पकाता है। चल देख आज क्या होता है, देख। तुझको लगेगा कि इसमें क्या क्या बड़ा बात है, ये तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन है बात। चल क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज, ठीक है, एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे और आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज पढ़ेंगे उसमें ही है, सॉरी यहाँ पे एक वाई मिस हो गया, ठीक है, ये नाम बड़े बड़े अजीब चीज है, ठीक है। अब ठीक है स्पेलिंग, देखते हैं, हाँ अब ठीक है स्पेलिंग, ठीक है। ये है हमारा वीडियो का टॉपिक, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके साथ, ठीक है, कॉम्बो में आ रहा है, ये कॉम्बो में आ रहा है केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन इनवर्स, ठीक है। वीडियो सही से चल रहा है तो, हाँ चल रहा है, चलो 3 मिनट हो गया, अब काम पे आते हैं। सो व्हाट आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है, पहले इक्वेशन समझो। एक इक्वेशन दिया गया है मैट्रिक्स के लिए, ax इक्वल्स टू लैम्डा x, ठीक है, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन, कोई कोई बोलेगा आइजेन, ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलता हूं आइगन वैल्यूज, और ये जो है इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। कोई कोई इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लिख भी सकते हो, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स का, लेकिन मैं बोलूंगा इसको तुम ऐसे ही समझो, ठीक है। ये इक्वेशन जो हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। बात समझ में आया।
बात समझ में आया? तो और इसमें जितना रो होगा इसमें उतना रो होगा, लेकिन कॉलम एक होगा। ये जो एक्स है, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, इसका कॉलम एक होगा, एक ही कॉलम, लेकिन रो उतना ही होगा। ये ए वाला जो मैट्रिक्स है, मतलब रो इतना एम होगा, कॉलम 1 होगा। बात समझ में आया? तो चलो ठीक है। हुआ? रो मतलब ये हो जाता है रो, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, ठीक है, तो उतना ही इसमें एक कॉलम है उतना ही रो होगा, ठीक है। अगर कोई ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ये यूज करते हैं हम सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए। क्या सब सॉल्यूशंस? ये हम आइजन वैल्यूज निकालने के लिए आता है, ये हमें इनवर्स भी देता है, ठीक है। इससे ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो कैले हैमिल्टन ने बोला है कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर एक मैट्रिक्स अगर उसमें तुम डाल दोगे तो 0 देगा। मतलब हर एक मैट्रिक्स एक सॉल्यूशन है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, ठीक है। इससे जो इक्वेशन एक बनाऊंगा मैं, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर तुम यही डाल दोगे, मतलब वो मैट्रिक्स से डाल दोगे, तो एक सॉल्यूशन है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा? 0। बात समझ में आया? हुआ? ये बहुत फंडामेंटल चीज है, ये याद रखो, ठीक है। मैं नहीं बोल सकते एक से लैम्डा एक क्यों हुआ, अरे ये दिया गया है, ये थ्योरम है, ठीक है, ये दिया गया है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। अब इससे क्या है? तो ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब कोई सोच रहा है ये तो चला हमें भी आता है, ठीक है, लेकिन बात को समझो। बात को समझो। आप कोई क्या करता है, इसको इस साइड ले आता है, ठीक है, इसको इस साइड, तो क्या लिखूंगा मैं? ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इस साइड में लाया तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें से ये कॉमन लो, x कॉमन लो, तो क्या आएगा? a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या बोलेगा? फिर ये तो देखो ना, ये माइनस, ये ऐसा हो गया ना कि समझो x माइनस 3 या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो आइदर ये 0 और ये 0, तो लिख दो, तो आइदर ये 0 और ये 0, ठीक है। फिर बोलेगा इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसी इक्वेशन बोलते हैं, कहीं भी खोद लो तुम, a माइनस लैम्डा आई उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब क्या वाला इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है ये छोड़ो, ये तो मैं समझाने के लिए बोला कि आइदर ये 0 और ये 0, ये तो बात समझ में आया, चलो ठीक है। तो ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ठीक है। तो a माइनस ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, इस साइड ले आया ना, a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0, तो a माइनस लैम्डा होल टाइम x इक्वल्स टू 0, तो आएगा a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, यही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है वो, ठीक है, कोई और हो सकता है। और यहाँ पे ये i क्या है? दिस i इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर दैट ऑफ ए। मतलब ए का जितना ऑर्डर होगा, ठीक है, ए का जितना ऑर्डर होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो आई भी एम क्रॉस एम ही होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल रहे हो उधर, बात समझ में आया? अब इसमें गलती किया है, इससे फ्रॉड हो गया है, स्कैम हो गया है। किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। एक बात बोलो, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता है? ये तुम बोलो, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता है?
अगर कोई हाँ बोलेगा तो बहुत मानूंगा, ठीक है। इस उम्र में मत बोल भाई मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता है। गुस्सा हूं मैं, कभी कभी मुंह से शब्द भी निकल गया शायद, ठीक है, गुस्सा हो गया। ए का कोई वैल्यू होता है? नहीं। क्या इसका वैल्यू होता है? हाँ। मतलब क्या, अगर ए हुआ हमारा, बात को समझो, अगर हमारा ए हुआ, ए इक्वल्स टू ठीक है, तो क्या है ये बोलो, 3 कॉलम 3 रो, इसको हम क्या बोलते हैं? जिसका रो और कॉलम सेम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जैसे दिख रहा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और भी फॉर्म होता है जो बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। ये जो दो बार लगा दोगे और यहाँ पे भी बार लगा दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस गिव्स यू अ वैल्यू। ये कोई वैल्यू देगा तुमको, ठीक है, कोई रियल नंबर देगा तुमको। बात समझ में आया? कोई भी रियल नंबर देगा, बात समझ में आया? तो क्या ये तुमको वैल्यू देता है? क्या इसका कोई वैल्यू है? नो, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे अरेंज्ड है, ये मैट्रिक्स से अरेंजमेंट है। अब इस मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है? इसका ये सिंबल है। डिटर्मिनेंट क्या है? इस ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के सीधा लंबा बार लगा दो, और इसका एक फॉर्म होता है जिसको तुम निकाल के, इसका एक प्रोसेस होता है ना, इस वन को पकड़ो फिर ये करो, ये तो जानते हो। तो इसका एक वैल्यू होता है, दिस डिटर्मिनेंट गिव्स यू अ वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जो कि रियल नंबर हो, ठीक है, इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो। बात समझ में आया? तो इसका वैल्यू होता है। इसका क्या वैल्यू होता है? बात समझ में आया? इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका क्या वैल्यू होगा भाई? ये मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। बात समझ में आया? चलो ठीक है। देखो फ्रॉड का हुआ, देखो तब लगेगा, अगर मेरे ये ठीक से पढ़ोगे ना तब लगेगा तुम कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे मैथमेटिक्स के साथ। तुम्हारा मतलब क्या बोल रहा हूं? चलो ठीक है, तुम्हारे साथ, ठीक है, खुद के साथ। चलो खराब चीज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, फालतू का चीज नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ाऊंगा सही पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये है ए, बात को समझो, ये है ए, मैं इस इक्वेशन को ही लिख रहा हूं, ये है ए। ये मैट्रिक्स क्या है? ये एक्स क्या है? और एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम होता है। बात समझ में आया? इसका तो एक ही कॉलम होता है। ये एक्स क्या है भाई? x1 x2 x3 और x y z, जो भी सिस्टम में लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, ये ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ax = b, ठीक है, वो भी हो सकता है, या फिर ए कुछ मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स ना हो, खुद का एक वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ले तो ना x = b, तो ये क्या होता है? तुम वैसे ही समझो, ऐसे ही समझो कि सिस्टम में लीनियर इक्वेशन दिया होगा है 2x + 3x2 + 4x3 = 3, ऐसे 3 इक्वेशन दिया गया है, ऐसे 3 इक्वेशन, उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a है, एक से उसका तुम्हारा जो x1 x2 x3 है, जो अननोन वेरिएबल्स है, उसका एक मैट्रिक्स है। ये तो पता है ना। चलो ठीक हो गया, ये भी क्या हुआ? एक मैट्रिक्स हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं सोचो, एक्स को जो भी हो, एक्स अगर कॉलम मैट्रिक्स ना भी हो, जो भी हो, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही कॉलम है, ठीक है, जिसका एक ही रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो दोनों मिला के क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करके क्या होगा? मैट्रिक्स तो आएगा। मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स, नॉट नंबर। गलती हुआ यहाँ पे, देखो क्या गलती हुआ। और यहाँ पे देखो, लैम्डा एक स्केलर है, मतलब एक वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? लैम्डा एक वैल्यू है और स्केलर है, ठीक है, स्केलर मतलब लैम्डा का एक वैल्यू, मतलब 4 5 6 कुछ भी। ये है आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। वो बाद में आएगा, आइगन वैल्यूज एक नाम है बस, और कुछ नहीं। लैम्डा एक स्केलर है, ये समझो, लैम्डा एक स्केलर है। और फिक्स से एक्स क्या है? एक से आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मतलब क्या? एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। जितना भी आइगन वैल्यूज होगा उसका मिला के मैट्रिक्स होता है, जिसका हम बोलते हैं आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर अगर देखो, पहला आया 1 2, दूसरा आया 3 4, ठीक है,
तो हमारा आइगन देखो फॉर ईच आइगन वैल्यू, ये हम बाद में आएंगे, ये सब क्या चल रहा है ये सब बाद में आएंगे। फॉर ईच आइगन वैल्यू मतलब फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1, ठीक है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 एक आइगन वेक्टर हुआ, ठीक है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 एक आइगन वेक्टर हुआ, दोनों को मिला के ये एक आता है 1 2 3 4। ये बात समझ में आया? मतलब क्या, ये मैट्रिक्स ए का दोनों पॉसिबल सॉल्यूशंस है स्केलर, ठीक है, एक है लैम्डा 1 एक है लैम्डा 2, और लैम्डा 1 से वो प्रोसीजर समझेंगे कि आइगन वैल्यूज का कैसे निकालते हैं, तो आइगन वैल्यूज निकलना आ गया, और आइगन वैल्यूज अगर निकलना आ गया तो कैसे आइगन वेक्टर्स निकालोगे, ठीक है। तो फॉर ईच आइगन वैल्यू देयर कम्स इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आ सकता है। अब ये कैसा हुआ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये तुम क्या लोगे, एक ही आइगन वेक्टर लोगे, मतलब फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 एक आइगन वेक्टर लिया, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 एक आइगन वेक्टर लिया। अब दोनों मिला के जो मैट्रिक्स होता है, ये भी एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट, देखो ना अरेंजमेंट, उसका बोलते हैं आइगन वेक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स है। बात समझ में आया? ये एक्स क्या है, चलो ठीक है, तो ये एक्स क्या है, मैट्रिक्स है। नाउ यू टेल मी स्केलर into matrix gives us what? Right मार रहा हूं क्यों? Gives us what? Your option is none of this? नहीं, option is none of this नहीं। Your option is 2, ठीक है? दो ऑप्शन है तुम्हारा। There are 2 options, ठीक है? कुछ भी बोल रहा हूं। There are 2 options. Number 1 scalar, number 2 matrix. जो स्केलर बोलेगा बहुत मार्क नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, ठीक है? गुस्से में हूं इसीलिए क्योंकि पढ़ा नहीं जाता है ठीक से। बोल दिया कि x इक्वल्स टू लैम्डा x, a माइनस लैम्डा, यहां से ये बोल देता है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। अब देख भाई क्या हुआ, ये देख, ये क्या होता है, मैट्रिक्स, ठीक है। अबे 2 इनटू अ मैट्रिक्स, तो क्या होगा, पूरा एलिमेंट का जो मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक कॉलम या फिर एक रो, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही खेल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, समझ में आया? देखो बोल दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, कन्विंस्ड? यस आई एम कन्विंस्ड। राइट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स? यस आई एम कन्विंस्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू मैट्रिक्स। ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तुम हाथी लो, राइट हैंड साइड में क्या घोड़ा आएगा, हाथी तो आएगा। अब हाथी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हाथी छोटा है, हाथी मोटा है, कुछ भी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाथी है तो राइट साइड पे हाथी आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, डायमेंशन क्या है, मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स, तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। नाउ यू सी, जब तुम इसको मॉडिफाई करके ये लिखे हो, क्या बोला मैंने, ax माइनस लैम्डा एक्स, ax माइनस लैम्डा एक्स, तो इस साइड ये जो क्वांटिटी, ये जो मैट्रिक्स है मैं इधर ले आया। तो क्या किया मैंने, यहां पे जो मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये देखो माइनस मैट्रिक्स, इसको क्या बोल दिया हमने, 0। व्हाट अ ब्लंडर इट इज, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर ये मैट्रिक्स, ये पूरा जो मैट्रिक्स है, मतलब ये जो पूरा क्वांटिटी है, अगर ये 1 2 3 4 हुआ, और ये वाला जो पूरा क्वांटिटी है, अगर ये 1 2 3 4 हुआ, ठीक है, तो अभी तो दोनों इक्वल हो गए ना। अभी ये तो इक्वल टू ये होगा, तो मैंने ऐसे ले लिया कि ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, तो इसको अगर तुम ऐसे इस साइड ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, जो मैंने माइनस किया, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स, तो क्या आता है ये, तो प्रॉब्लम क्या है, समझना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो, ब्रदर? मैं समझाना ये चाहता हूं, दिस इज नॉट 0, दिस इज अ नल मैट्रिक्स। सो जो भी तुमको बोलते हैं x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, गलत। x माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। 0 एक वैल्यू है, तो तुम बोल रहे हो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स इक्वल्स टू वैल्यू। व्हाट अ ब्लंडर इट इज। अब मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स, इसको तुम बोल रहे हो ये चीज,
ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है। लग तो रहा है इक्वल ही है, लेकिन ये मैट्रिक्स है भाई, ये एक अरेंजमेंट ऑफ जीरो है। इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, इसका एक नाम है, लिख लो अभी से, नहीं आता है तो। नल मैट्रिक्स। प्लीज प्लीज वॉच दिस वीडियो, मैं आज बोल रहा हूं, प्लीज शेयर दिस वीडियो, लोगों तक शेयर करो ये। अगर खुद को नहीं आता है तो समझ लो कि बाकी को भी नहीं आता है, क्योंकि अगर बाकी को आता है, अगर बाकी को कुछ भी आता है तो तुमको समझा दिया होता अभी तक। तो ये शेयर करो अगर नहीं आता है तो। अभी तो लांजा शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अब देखो क्या होगा। पहले तो तुम बोल दिया कि मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक वैल्यू। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो मैं मान लेता। ये जो तुम लिखे हो ना, ये तो परफेक्ट है, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अरे इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, ये तो सही है। a माइनस लैम्डा है, लैम्डा इनटू i, तो ये एक मैट्रिक्स हुआ, ये एक मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। उसका डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि उस डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है। लेकिन जो प्रूफ से हमने दिखाए उसमें मैथमेटिक्स का ब्लंडर हो गया है। तो पहला जो गलत स्टेप है, जो पहला जो गलत शब्द है, जो मैं बोल रहा था कि ax माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इज नॉट जीरो। ax minus lambda is equals to a null matrix. The null matrix is way, क्या बोलना चाहते हो, different than a zero। बात समझ में आ रहा है? बहुत डिफरेंस है इसमें भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिफरेंस तो क्या है, दोनों को कैसे इक्वल करती है तुम देखो। अब बात समझ में आ रहा है कि कितना गलत पढ़ते थे हम, कितना गलत है हम। चलो ठीक है, बाद में आते हैं, मतलब बाद में मतलब और भी आगे चलते हैं। चलो, तो ये पहला गया, ठीक है। ये तो पहला चीज हुआ। तो दिस इज नॉट जीरो, दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए। देखो इसका जो ऑर्डर होगा उसका तो वही ऑर्डर होगा, तभी तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये नॉन मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, देखो ना, मैं यहाँ क्या किया था, 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या आया था 0 0 0 0, मतलब 2 2, मतलब 2 2 मतलब 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 नहीं, 2 क्रॉस 2 बोलते हैं हम, जो भी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर आएगा इसमें नॉन मैट्रिक्स का, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, इस ए का जो ऑर्डर है, बात में है। तो ये क्या है, देखो इसको खोदने, इसको क्या बोलते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखो, ये जीरो नहीं है, इसके अंदर पूरा मैट्रिक्स सजा हुआ है। वह बात समझ में है? आप इसको जीरो मत मानो, इसको एक मैट्रिक्स मानो, आज से सीखो कुछ अपने लाइफ के लिए, इसको आप मैट्रिक्स मानो। चलो ठीक है, हुआ बात हुआ, चलो ठीक है, अब तक समझ में आया। अब एक चीज देखो, अब तुम क्या किए, यहां से x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिया, चलो ठीक है, मानते हैं। यहां पे भी x मैट्रिक्स है, यहां पे भी x मैट्रिक्स है, तुम कॉमन ले लिए तो हो सकता है, चलो ठीक है, मान लिया। तो a माइनस लैम्डा बाय x इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो ये x क्या है, दिस x इज अ मैट्रिक्स। तो जो तुम ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत है, जो मैं बोल रहा था x इक्वल्स टू 0 नहीं, x इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि ये x तुम्हारा आइदर दिस मैट्रिक्स इज 0 और दिस मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। आइदर दिस मैट्रिक्स इज 0 और दिस मैट्रिक्स इज 0। तो दिस मैट्रिक्स, आइदर दिस मैट्रिक्स इज 0 और दिस मैट्रिक्स इज 0। फिर से मैं गलत बोल रहा हूं, आएगा दिस मैट्रिक्स इज नॉन मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन मैट्रिक्स। अब ठीक बोला मैंने, ठीक है। तो आइदर दिस x इज नॉन मैट्रिक्स और दिस a माइनस लैम्डा इज अ नॉन मैट्रिक्स, ठीक है। 0 नहीं, क्या बोलोगे, नॉन मैट्रिक्स। तो यहां पे देखो, दिस यहां पे तो हो ही सकता है ना कि आइदर दिस इज अ नॉन मैट्रिक्स और दिस इज अ नॉन मैट्रिक्स, तो ये एक नॉन मैट्रिक्स हो ही सकता है। तो ये बात को समझो, ये दिस x के इज इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, मतलब ये और में क्या स्टेटमेंट है, दिस x इज इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, नॉट 0। तो ये ठीक हुआ, ठीक है, मान लिया, हो सकता है। हमको चाहिए क्या, ये स्टेटमेंट चाहिए। अभी देखो तो
ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बहुत सही है, ये बहुत सही है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे तुम क्या किए, एक चीज देखो, तो ये चीज तो हो गया हमारा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, हम जीरो बोल रहे थे, ये होगा नॉन मैट्रिक्स, ये हो गया, चलो इसको चेक करनी नहीं करती है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, जीरो बोल लेते हैं ना, ठीक है। a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं a इक्वल्स टू लैम्डा, अभी तो बोला ना यहां से तो आ रहा है ना, अभी यहां से तो यही आ रहा है ना, a माइनस लैम्डा दिस मैट्रिक्स इज नॉन मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स इज नॉन मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स अलग से हो सकता है, ये और हटा दो, ठीक है, हो गया। अब और आगे में क्या बोलते हैं, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं मान लिया ठीक है, इससे जानकर के यहां आ जाते हैं, इससे जानकर के यहां आ जाते हैं, कैसे रे भाई, समझा कैसे आया, ये i कैसे आया, हाउ डिड दिस i अपीयर इन दिस इक्वेशन, यहां से, और ये प्रूफ यहां से ही होगा, और कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ यहां से ही होगा। अब क्या करें, अब यहां पे देखो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिखा रहा था, अगर मैं मान लिया कि a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू लैम्डा, राइट हैंड साइड में भेज दिया, क्या किया तुम देखो, मैट्रिक्स इक्वल्स टू स्केलर, वाह भी वाह, वाह भी वाह, यहां पे एक मैट्रिक्स है एक का, यहां पे है टू, वाह, जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने, ठीक है, अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। सीखना अच्छा चीज है, गलत सीखना बहुत बुरा चीज है, ठीक है। वीडियो चल रहा है तो खुद से बात करना, नहीं ठीक है, सीखना अच्छा चीज है, लेकिन गलत सीखना बहुत बुरा चीज है, मत करो भाई। नहीं पढ़ना आइगन वैल्यूज, नहीं पढ़ना आइगन वेक्टर्स, लेकिन ये मत करो प्लीज, प्लीज। और भी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो शेयर करो, समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फील आ रहा है कुछ, क्या गलती था, क्या किया तुम देखो, मैट्रिक्स इक्वल्स टू स्केलर, जो टीचर्स बोलते हैं, जो तुम पढ़ते हो, जो बुक्स में भी लिखा रहता है, ठीक है, तो यही लिखा रहता है ना, मैक्सिमम एक दो बंदा है जो ठीक बोलता है, तभी तो मैं सीखा ना, अभी तो मैं सीखा, छाती फाड़ के बोल सकते हो आप तुम्हारे सामने, देख बोल रहा हूं मैं, कुछ देख बोल पा रहा हूं ना ऐसे, तो मैं खुद से तो नहीं सीखा था भाई, खुद से कहां से सीखूंगा, पहले बात तो बुक्स पढ़ता नहीं हूं, ठीक है। कोई वैसे मजा जाता है कितना पढ़ते हो भाई, कितना, अरे नहीं पढ़ता भाई, पढ़ना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लाइफ में एम नहीं है टीचर बनने का, ठीक है, क्योंकि टीचर बनने में मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मैं समझा पाऊंगा, अगर मुझे ये पता ही नहीं था तो मैं ऐसे ही करता, ए मैं x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, फिर ऐसे ऐसे बोल देता, फिर तुम वाह भी वाह क्या करते, ऐसे गलत हो जाता है। सीखो प्लीज, सीखो, ये तुम्हारा जो 1 घंटा मैं लूंगा ना, लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा, मैं लिख दे रहा हूं आज, देखो ये जो फिल्म देख के आते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ सीख के आते हो ना, कुछ फिल्म लगता है भाई कितना अच्छा लगा, पैसा वसूल बोलते हो ना ऐसे, तो ये पैसा वसूल वाला वीडियो है, देखो इसे, ठीक है, मजा आ जाएगा। अब देखो ये मिस्टेक देख रहे हो, ये मिस्टेक देख रहे हो, अब देखो इसको कैसे ठीक करना है, व्हाट इज द राइट प्रोसीजर, कैसे इसको लाना है, देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, ठीक है। अब इसका सही प्रूफ देखो कैसे खेलेंगे, ये कोई ऐसा नहीं है, ये तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन गलत हुआ ना, मैथमेटिक्स के साथ तुम खेल रहे हो, तो ये ठीक कैसे लिखेंगे, देखो ax इक्वल्स टू लैम्डा x, ये स्केलर, ये मैट्रिक्स, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये है स्केलर, सिर्फ ये लैम्डा है स्केलर, बात समझ में आ रहा है, तो ये लैम्डा, सिर्फ ये लैम्डा, दिस लैम्डा स्केलर, बाकी सब है ये वेक्टर बोलते हैं हम, मैट्रिक्स में वेक्टर कुछ अलग मीनिंग होता है, ठीक है, वो मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, ऐसा कोई वेक्टर नहीं होता है, आई कैप जे कैप के कप, ये वेक्टर ही है, मैट्रिक्स, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाई आई ऑफ ऑर्डर ए, ठीक है, ए का जो ऑर्डर है उसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाओ, मतलब क्या, अगर ए का ऑर्डर 2x2 है तो ये उठाओ, ये बंदा इतना सही चीज है मैट्रिक्स में ना, जो कुछ भी काम तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे प्रूव करो, ये खेल देगा। और क्या लिखा है मैंने, प्री मल्टीप्लाई, मतलब क्या, आगे 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 आगे, बाद में नहीं,
कुछ लिख देता है मल्टीप्लाइंग आई ऑफ आई ईच साइड। अब ये ईच साइड वाला खेल नहीं है, ये स्केलर नहीं है। एक बात समझो, बात समझो भाई, बात समझो। कितना कुछ बोलो, देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बोल देना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर। अब ये चीज देखो, a इक्वल्स टू b। अब मैं लिखू प्री मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब क्या, मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन खेल खेल रहा हूँ स्केलर में। तुम समझ रहे हो कि प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का खेल क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है आई। एक तो चीज है ना, एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। देखो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये तो सेम चीज है, 2 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 2। तो तुम प्री करो या पोस्ट करो, सेम ही चीज आएगा। और 2 इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू 2। तो तुम यहाँ पे 2 पहले लिखो बाद में लिखो, मतलब मल्टीप्लाई पहले करो बाद में करो, सेम ही चीज है। लेकिन मैट्रिक्स में नहीं है, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आया बात समझ में? अगर तुम ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करते हो कुछ और आंसर आएगा, अगर तुम बी के साथ ए मल्टीप्लाई करते हो कुछ और आंसर आएगा। हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना करे, क्योंकि कंडीशन होता है इसका जो कॉलम है इसका रो के साथ इक्वल होना चाहिए। तो ए भी होगा, ए बी ए ना भी हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, हो सकता है ये। तो ये गलतफहमी मत आनो। तो इसीलिए लिख रहा हूं मैं, पूरा डेप्थ में जा रहा हूं, देखो इसीलिए लिख रहा हूं कि प्री मल्टीप्लाई बाई आई। अब तुम अगर एक जेई एडवांस या जेई पे तुम खुद से करोगे तो ये सब नहीं आएगा, तुमको वहां पे ऑप्शंस मानना है, लेकिन तुम छेड़खानी करो खुद से, ठीक है? अच्छा आईआईटी को ये नहीं पता है, ठीक है? बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, हाँ ये बोल रहा हूं मैं, कुछ कुछ चीज नहीं पता है सबको। ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ पता होगा, लेकिन ये सब चीज जानते हैं। अरे उसको आइगन वेक्टर कब से आता है, जो आईआईटी जेई निकाल चुका है उसको 7 से आता है ये। लेकिन अगर 7 में बच्चा ये ऐसे पढ़ेगा और उसे ऐसे पढ़ाया जाएगा तो ये यही समझेगा ना, इक्वल टू 0 ही समझेगा। बात तो सही कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ठीक है? तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई है, मतलब क्या, दोनों साइड को हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आगे के आई मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? चलो ठीक है। तो आई ax इक्वल्स टू आई लैम्डा एक्स। अब मुझे एक बात बोलो, ए आई इज इक्वल्स टू आई भी होता है? सॉरी आई, ये तो बात सही है, ये बात तो सही है। और आई इंटू ए क्या होता है? आई इंटू ए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सम मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल्स टू मैट्रिक्स। हाँ ये तो आता है। तो चलो देखो इक्वेशन में कैसे मॉडिफाई करती है, ये देखो। तो ax ये क्या हुआ, ये तो a ही हुआ ना, इक्वल्स टू। अब ये बात देखो, स्केलर इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इंटू स्केलर ना। अरे यार अगर तुम इस मैट्रिक्स को 2 3 4 2 यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो या फिर यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम चीज देगा ना, ठीक है? बात तो सेम चीज देगा वो, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, स्केलर। अब स्केलर तुम प्री करो पोस्ट करो एक ही चीज देता है, वो तुम्हें समझाया ना। लेकिन मैट्रिक्स जब भी तुम कुछ इक्वेशन को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान में रखो कि तुम प्री कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि एपी इज नॉट इक्वल्स टू बी। समझ में? अगर एपी इक्वल्स टू बी होता तो तुम प्री करो पोस्ट करो, सेम चीज आता। इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगता नहीं है कि, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम ये पोस्ट में करोगे ना पूरा गलती हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं। बात समझ में? अब ये बात क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं इसको रिप्लेस करूंगा, आई इंटू लैम्डा लिखा हूं ना, इसको हम रिप्लेस करूंगा लैम्डा आई, ठीक है? अब इसको छोड़ दो। अब तुम बोल सकते हो कि i इंटू एक्स तो x ही है, तो i इंटू एक्स तो x ही है, तब तो सेम चीज आएगा, तो मॉडिफाई करने से फायदा क्या हुआ? अबे ये देखो, ये x a इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा आई, ये आई लैम्डा था।
अब स्केलर तो एक चीज है ना, एक यहाँ करो यहाँ करो, तो इसको मैं हटा के यहाँ कर दिया तो लैम्डा आई एक्स। अब ये आई इंटू एक्स तो एक्स है, आई इंटू एक्स तो एक्स है, तो ये तो सेम जाएगा ना एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो फायदा क्या हुआ? तो ऐसा नहीं मत करना, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। कैसे तुक्की मार के हमें यहाँ पे आई ले आया, देखो यहाँ पे देखो एक आई आ गया है, एक आई यहाँ पे आ गया, ये फायदा देगा तुमको, ये तुमको फायदा देगा। कैसे देगा, कैसे देगा? आप देखो, देखो क्या फायदा देता है। ये हुई ना बात, अब समझ में आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब इसको इस साइड ले आओ, क्या लिखोगे? ax माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अभी आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, अब मजा आ रहा है मुझको, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। 11:15 बज रहा है, ठीक है 11:15। मैं सोच रहा था ये वीडियो कल बनाऊंगा, लेकिन आज ही बनाना पड़ेगा, सो नहीं पाऊंगा, ठीक है। इच्छा था बहुत दिन से बनाऊंगा, लेकिन आज बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स कॉमन लो, तो क्या आएगा देखो, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स, ठीक है। हुआ बात समझ में? आया बात समझ में? आप देखो, अब और ये तो हमने समझ लिया था। आप देखो चीज आ रहा है, चीज क्या समझ में आ रहा है? अभी भी चीज नहीं हुआ है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, लेकिन कुछ कुछ चीज सेम आ रहा है। अब मैं बोलता हूं कि नल मैट्रिक्स को, ये जो नल मैट्रिक्स है इसको तुम जीरो लिखो, मतलब ये जीरो ही है, ठीक है। तो चेंज दिस नल मैट्रिक्स, चेंज दिस नल मैट्रिक्स टू जीरो, मतलब एक वैल्यू जो जीरो है। तो राइट हैंड साइड में तो हमने चेंज कर दिया, ये नल मैट्रिक्स यहां पे जीरो लिख दिया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या करे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या करे? एक मैट्रिक्स है, स्केलर इनटू आई, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। ये बात समझ में आया? ये तो एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स, ये तो था। अबे बोल दिया कि इसको चेंज करके जीरो कर दो, हाँ स्केलर कर दो। इक्वेशन वाला है ना, इक्वेशन तो तुम मैट्रिक्स से खेल नहीं सकते हो। अबे यार इक्वेशन तुम क्या मैट्रिक्स से वैल्यू निकाल पाओगे? मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स से ही तो वैल्यू नहीं आता है, यही तो प्रॉब्लम हो रहा था, मैट्रिक्स से तो वैल्यू नहीं आता है। अब तुम कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम देते हैं हमको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन से क्या आता है? रूट्स। बच्चे वाला बात नहीं है, इक्वेशन से क्या आता है? रूट्स। अब क्या तुम मैट्रिक्स से रूट्स निकालोगे? आएगा कभी भी? मैट्रिक्स से क्या वैल्यू आता है? नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको लास्ट में? इसको जीरो करना ही पड़ेगा, मतलब जो एक्चुअल जीरो है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स का कब वैल्यू आता है? मैट्रिक्स का कब वैल्यू आता है? जब उसका हम डिटर्मिनेंट लिस्ट है। तो चलो लगाओ डिटर्मिनेंट, ले प्रूव हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड दिस इज द प्रूफ। बेट दे रहा हूं, यूट्यूब पे कहीं भी खोद ले, कहीं भी खोद ले, बेट दे रहा हूं तुझको, ठीक है। आएगा, आ सकता है, मुझे पता नहीं, आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर है, ये बोल दे रहा हूं तुझको, ये इससे बेट लगा के रेयर। सबके पास ये नहीं दिखेगा, तू नहीं देख सकता है, मुझको भी पता है। आया कैसे इक्वेशन? ऐसे इसका प्रूव होता है, ऐसे इसका प्रूव होता है, ठीक है। सो प्लीज वॉच, प्लीज बोल रहा हूं, प्लीज वॉच दिस, प्लीज के बाद वॉच बोल रहा हूं ना, इसीलिए डब्ल्यू वाला जो ये है ना साउंड है ना, वो आगे आगे आ जा रहा है, मेरा वो टांग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बात को समझे, बात को समझे, ये था बात, ये था बात, बहुत बड़ा बात था। आप समझ में आ रहा है कितना बड़ा बात कहा दिया मैंने, ठीक है। अब हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, कहीं पे कुछ यूज भी कर दिया क्या? याद तो आ रहा है, एक निकाल लिया मुंह से, ऑफ कर देना, ठीक है। डिसलाइक मत दिया भाई,
इतना सही चीज पढ़ाई, इसमें डिसलाइक मत दे प्लीज, ठीक है? जो कुछ भी कर डिसलाइक मत दे, मोटिवेशन गिर जाता है और कुछ नहीं देखना है मत दे, डिसलाइक मत मार। कोई कोई भी कमेंट देता है क्या सब फालतू सा कमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट से रिलेटेड कुछ कमेंट फालतू बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है फालतू, मैं कंटेंट फालतू पढ़ा सकता हूँ, ये बात नहीं। एक बंदा है जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया है, प्लीज डोंट डू दिस। देख आज तो मैं छोटा हूँ, कोई मुझे पहचानता नहीं है, अगर कल मैं बहुत बड़ा हो गया तो, अगर तेरे यूट्यूब चैनल को मैं खोद लिया और तुझे पहचान लिया तो, मैं घंटों यहाँ पे खड़े होके ये पढ़ा रहा हूँ और कोई एक आके कमेंट में साइट्स का क्या बोलूं मैं, दुख होता है बहुत। साइट्स का पता चल रहा है तो क्या बोल रहा हूँ, साइट्स का कमेंट लिख दिया, मैं समझा कि कुछ कारण होगा, ठीक है, कुछ बोलना चाहता है कि ये साइट में मतलब ये चीज तुमने गलत पढ़ा है, ये साइट में देखो। तो मैंने साइट जब खुला, छोड़ बात, इसलिए गुस्सा भी आता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक चीज पूछूंगा तो नहीं बोल सकता है, ठीक है, कमेंट करते रहता है और फालतू सा मत कर, ठीक नहीं है देश के लिए। मैं जो काम कर रहा हूँ ये देश के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। कोई पैसा नहीं आके नहीं दे रहा है, तू पैसा दे रहा है मुझे, नहीं दे रहा है ना, तो ऐसे मत कर, अपने को धोखा दे रहा है तो बस। और जो कोई भी यहाँ पे सीख रहा है उसको बहुत बहुत बधाई, सीखो, ठीक है, सीखो, सीखना इंपॉर्टेंट है और मैं सिखाऊंगा, मुझे कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एज में मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, अमेजन एफिलिएट को दिखा भी दूंगा एक दिन, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अमेजन बोल रहा हूँ, अनअकैडमी का एडुकेटर भी हूँ। अगर ये सब ना करके बैठ के मैं डाउट सॉल्व करता तो एक एक डाउट का हमें पैसा आता 75 रुपये या फिर 50 रुपये या फिर 25 रुपये, कुछ भी, लेकिन पैसा आता। मेरा जो स्कीम है उसमें अर्निंग पोटेंशियल एक मंथ का 66,000, बात समझ में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। शॉर्ट भी पढ़ा था ना अनअकैडमी का, वो क्या झूठा था, देख लेना, ऐसा नहीं आएगा कहीं पे भी, वहाँ पे अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं। उससे साथ में जूम में मीटिंग किया, मीटिंग में था मैं, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि हाँ भाई, कि मेरे इस उम्र में मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये बात बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, ये भी होता है जीवन में, ठीक है, तो बहुत प्राउड फीलिंग होता है इससे। लेकिन इससे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ बड़ा हो गया, क्या हो गया, नहीं ना, देख मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में, क्या मैं अनअकैडमी में वेस्ट कर रहा हूँ टाइम कि अपने लिए करूंगा, पैसे कमाऊंगा? वही भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं करूंगा, वही भी काम करूंगा, लेकिन ये छोड़ के नहीं। सो प्लीज अगर पढ़ना है तो पढ़ो, गलत कमेंट मत लिखो यार। हाँ, अगर डिससेटिस्फाई हुए कमेंट से जरूर लिखो कि भाई ये तूने गलत पढ़ाया, ये तू ठीक कर, मैं अप्रिशिएट करूंगा तुमको कि मुझे देखा, बैठ के देखा, ये बोला कि गलत है, मैं सीखूंगा तुझसे, तुझे कॉल करके सीखूंगा, लेकिन गलत कमेंट मत कर, ठीक है। चल रहा है तो वीडियो, कितना समय हुआ? 43 मिनट्स हो गया, चल ठीक है, बात पे आते हैं। तो if a matrix A is given, so its characteristic equation is given by A minus lambda I, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब मैं 0 क्यों बोल सकता हूं? कि मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, मैट्रिक्स को अच्छे से समझो, ठीक है। और ये क्या है? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आया? नाउ हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल ले रहा हूं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या आएगा, ऐसे एग्जांपल ले लिया। तो देखो, तो हमें आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए? एक a चाहिए, a तो है, लैम्डा चाहिए, लैम्डा तो एक अननोन क्वांटिटी है, लैम्डा है, i चाहिए। अब मैं बोलो यहाँ पे i क्या लूंगा?
सब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आई में 3 cos 3 ले सकता हूं, ये क्या है 2 cos 2। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए क्योंकि लास्ट में हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? माइनस ये a माइनस लैम्डा लास्ट में क्या आएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। तो अगर वो स्क्वायर नहीं हुआ तो उसका डिटरमिनेंट कैसे होगा भाई? इसका कोई डिटरमिनेंट होता है? 1 2 3 सॉरी, इसका डिटरमिनेंट होता है क्या? पागल हो गए हो? ये 2 cos 3 हो गया, इसका डिटरमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 2 cos 2 3 cos 3 4 cos 4 ऐसे ही मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, n क्रॉस n m क्रॉस m ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे क्या लेंगे, ए ऑर्डर का। तो क्या लेंगे हम 1 0 0 1। सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट है सब। देखो ना, सच ही मैं बताऊंगा, देखो देखो ना, खुला हुआ है तुम्हारे सामने। बोलो क्या गलत है, ठीक करूंगा मैं। अब कैसे बोलूंगा सर, गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, देखो। तो देखो अब बोलो लैम्डा आई क्या लिखेंगे हम? हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और लैम्डा आई चाहिए। ए तो है, अब लैम्डा आई निकाल के आ जाएगा। लैम्डा एक्स स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दो। अब लैम्डा आई लैम्डा तो सेम ही है। इसका प्रूफ देखा, प्रूफ का बहुत इंपॉर्टेंट बात था, उसमें मैट्रिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इसको नॉन मैट्रिक्स नहीं बोल देना क्योंकि ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये लैम्डा ये मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स करो मतलब क्या, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0, तो क्या होगा 2। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 0 तो 3 हुआ। अब 4 माइनस लैम्डा, तो ए माइनस लैम्डा ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, बात समझ, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बात देखो, तुम क्या हर बार ए लैम्डा आई निकाल के ए माइनस लैम्डा आई करोगे? नहीं, ये जो इक्वेशन है, बात समझो, ये इक्वेशन क्या करता है, प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये एक डायगोनल होता है ना, ये एक डायगोनल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो है, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं अदर डायगोनल। ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, जो लेफ्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम तक जाता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट ऐसे, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम तक, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल। और ये इक्वेशन तुम कैसे लिखोगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। ये मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, तो मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके उसको माइनस लैम्डा से ऐड कर दो, या फिर जो एलिमेंट्स है उससे लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, देखो ना, प्रिंसिपल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट देखो ना, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, बाकी देखो सेम चीज है, 2 भी है यहाँ पे 3 भी है यहाँ पे। अगर ये 3 cos 3 होता तो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे जो और एक प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट है वो होता, बाकी सब चीज सेम रहता। तो ये एक चीज हो गया, तो बार बार ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये मैं समझने के लिए बोल दिया। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है उससे उसमें सिर्फ ये कर दो, हो गया बात। चलो ठीक है, फिर क्या करना है, सॉल्व। तब देखो ये इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, ये भी स्केलर है और ये 0 है, तो ये एक इक्वेशन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू। अब लैम्डा ये देखो, ये क्या आएगा, देखो 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर, देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, -5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा 4 -6 -2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ठीक किया, तो देख लेते हैं चीज। ठीक किया, बात समझ में आ रहा है।
तो देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जैसे x क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x मतलब क्या, ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c का वैल्यू कुछ बता सकते हैं। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब क्वाड्रेटिक का क्या होता है, दोनों रूट्स। कैसे दोनों रूट्स आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा या फिर रियल होगा, ये तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं हम। लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 4ac मतलब क्या, 4 जा 2 8 बाई 2। ठीक है, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा यहाँ पे। तो 25 प्लस 8 33, 5 प्लस माइनस रूट 33 बाई 2। तो एक लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ, एक लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 33 बाई 2, और लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 कुछ और लैम्डा 2 कुछ। अब एक चीज देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 है। और 2 कैसे बोला मैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये तो जानते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बोलते हैं हम, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, नहीं 3 जस्ट 3। हाँ, अगर 3 क्रॉस 4 होता तो क्या बोलते हो ऑर्डर, 3 क्रॉस 4, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम कैसे बोलते हो। ठीक है, हो गया बस, हो गया। अरे मजा नहीं आ रहा है क्या, हो गया बस। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तुम कैसे बोलते हो, m मतलब 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स तो तुम बोल दी थी ना, अगर वो m होगा तो वो m ही होगा, तो हम क्या बोलते हैं 3। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, बात समझ में आया। अगर नहीं पता था, इतना देर तक क्यों बोला, अगर नहीं पता तो समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं लोगों को, कैसे इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, बोलते हैं m। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे m इक्वल्स टू 2। ठीक है, m इक्वल्स टू 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना ही आइगन वैल्यूज हमको मिलेगा। हमको कितना आइगन वैल्यूज मिला, लैम्डा 1 लैम्डा 2। अगर ये मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का होता मतलब 3 क्रॉस 3 होता मतलब 3 होता, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, मतलब लैम्डा क्यूब आता। तो हमको कितना रूट्स मिलते, 3 आइगन वैल्यूज। और इसको जो लैम्डा आया ना, ये जो रूट्स आया दिस इक्वेशन से, बस ये इक्वेशन से जो रूट्स आएगा जितना भी आएगा उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके दोनों रूट्स निकाले हम, तो वो रूट से क्या आएगा, इसका आइगन वैल्यूज। बात समझ में आया। अब ये रूट्स पता कर सकते हो कि कितना आएगा, इसका ऑर्डर से। और तुमको बोलेगा कि बस बोल दिया कि एक मैट्रिक्स है, मतलब कुछ नहीं दिया एलिमेंट, अब बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज। अब तुम सोचोगे यार इक्वेशन कैसे बनाओ, इक्वेशन कैसे बनाओ, अरे ऑर्डर में है। क्या बोला तुमको, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड नहीं फाइंड द नंबर ऑफ। तो क्या बोल देगा, डायरेक्टली देख के 2, क्योंकि जो ऑर्डर है उतने आइगन वैल्यूज उस मैट्रिक्स के लिए आता है, क्योंकि इक्वेशन ऐसे ही बनता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज समझ में आया। अब आप समझेगा आइगन वेक्टर्स, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू बहुत गंदा आया, ठीक है, तो मैं लैम्डा को लैम्डा 1 लैम्डा 2 लूंगा। ठीक है, देखो मैं यार मैट्रिक्स को याद करके नहीं बैठा हूं ना कि किसके लिए अच्छा वैल्यू आएगा किसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो सकता है, यहाँ पे भी मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। मुझको पता भी नहीं है कि ये आता है, मुझको पता भी नहीं है। अगर गलती हुआ तो माफ कर देना, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हो तो माफ कर देना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया, चलो ये रख देते हैं। और ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमको मिला। ठीक है, ये बात समझ में आया कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैसा आया, यही समझ में था कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये बोल दो यहाँ पे माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं ये नहीं आया था, -2 आया था, ये आया था तो ये आया था। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये सब तो हम पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अपन लिखते हैं लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, सम ऑफ रूट्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ जाएंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है, इक्वल्स टू सी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए बोलो कितना है, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ये हमको पता है, ए बी सी दोनों पता है। व्हाट इज ए इज 1, यहाँ पे ए हटा देते हैं। कैसे हट गया ए, कैसे हट गया ये, क्योंकि ये हमारा 1 है, ये हट गया। तो देखो अब चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी। अब ये कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सी क्या है, सी क्या है -2, ए तो 1 हो गया, ए तो 1 हो गया, ऐसे तो बोला ये 1 है। सी क्या है -2, तो रख दो यहाँ पे -2। बी क्या है, बी समझो, बी क्या है -5। अबे प्लस भी पूरा लेता था ना बी, तो बी यहाँ पे क्या है -5, तो माइनस और -5, बी इज कंपेयर करो ना, बी इज इट्स -5, तो माइनस और -5 तो क्या होता है +5, ठीक है। ये बात समझ में आया कैसे मैंने निकाला, दोनों को कंपेयर करके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको क्या मिला, इस केस में क्या मिला -2, इस केस के लिए हम निकाल रहे हैं, फिर बाद में उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स क्या मिला हमको 5। देखो कोई भी एक मैट्रिक्स, ठीक है, उसका बोले हम फाइंड द ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ समेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट्स आएगा उसको सम कर दो। तो मैं अगर बोलूं कि ट्रेस ऑफ ए, देखो ना ट्रेस ऑफ ए लिखा हूं, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या लिखोगे, डायगोनल एलिमेंट्स कितना है 2 है, 2 + 2 है, जितना भी होगा, तो 1 + 4 कितना होता है 5। तो the sum of roots of the characteristic equation of a matrix is equal to its trace, ठीक है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या देता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या देता है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो तुमको डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन मिल जाएगा अगर तुमको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है। मैट्रिक्स ए पता ही नहीं है, तुमको बस दे दिया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तुमको लगेगा मैट्रिक्स नहीं है भाई, है मैट्रिक्स, मतलब उसका समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तुमको पता है, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या है 5, तो ट्रेस ऑफ ए हमको क्या देता है सम ऑफ रूट्स। उल्टे भी कर सकते हो, ठीक है, उल्टे भी कर सकते हो, इसमें सीधा बी और सी लगा के इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसा कुछ हलवाई ना करके। तुमको पता है क्या सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, तो तुमको अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है ट्रेस ऑफ ए निकालो, उसको लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर दो, फिर तुमको पता है। और एक चीज देखो, मैं अगर बोलूंगा कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 4 × 1 4 -6, तो -2। अब देखो एक के इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, या फिर द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तुम अगर तुमको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, तुमको बोला तुमको अगर ये सजाना है तो तुम पहले ट्रेस निकालो, तुमको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मिल गया, फिर तुमको उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर लैम्डा 1 + लैम्डा 2 मिल गया, उसको सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वेशन दो अननोन, उसको सॉल्व कर लिया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालो, तुमको रूट्स मिल गया, तुमको रूट्स मिल गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, इतना कुछ करना ही नहीं, ये बात समझना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन देता है लैम्डा 1 + लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 1 + लैम्डा 2 क्या देता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और लैम्डा 1 + लैम्डा 2 क्या देता है ट्रेस ऑफ ए। अब मैं तुमसे पूछूं, ये देखो ए इनवर्स क्या होता है, ये तो पढ़ चुके हो, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0
ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक मैट्रिक्स है Z, Z इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 को 3 होगा और इसका आइगन वैल्यूज है, सॉरी आइगन वैल्यूज हो जाए कितना होगा 3, 2, 1, 0। नाउ फाइंड Z इनवर्स। समझ में ना, वीडियो चल रहा है तो हाँ चल रहा है। फाइंड Z इनवर्स। अब तुम सोचोगे ये क्या मजाक चल रहा है, एडजॉइंट नहीं पता है, डिटरमिनेंट नहीं पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी नहीं पता है, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं पता है, मैट्रिक्स नहीं देगा। अबे यार डिटरमिनेंट ऑफ Z क्या हम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो ये Z जो भी होगा, ये Z जो भी होगा उसका आइगन वैल्यूज ये है, तो ये Z जो भी होगा उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो ये 0 मतलब Z इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुमको दिया जाएगा फाइंड Z इनवर्स, तो एक A में एक मैट्रिक्स, B में एक मैट्रिक्स, C में एक मैट्रिक्स, फिर नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया जेई का, जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हो गया बात, चलो ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, आ गया बात समझ। चलो अब क्या पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं हम आइगन वेक्टर्स। व्हाट आर आइगन वेक्टर्स। अब ये सब चीज फर्स्ट ईयर में आता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है देख लो। तो आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर्स फॉर ईच आइगन वैल्यू आता है, ठीक है। हम निकालते क्या है आइगन, मैं बोल रहा था ना कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आइगन वेक्टर्स आता है। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1, ये बात समझो, देयर आर इनफाइनाइट eigenvectors and for lambda equals to lambda 2 same चीज, for lambda equals to lambda 3 same चीज, lambda equals to lambda n same चीज। मतलब हर आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स तुम निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे सिंपलिसिटी के लिए, एक आइगन वैल्यू के लिए एक वेक्टर, एक आइगन वैल्यू के लिए एक वेक्टर, फिर सबको मिला देंगे, ठीक है। बात समझ में आया, मतलब क्या, इस केस में for lambda equals to lambda, for lambda equals to lambda 1 एक आइगन वेक्टर है 2 3, ठीक है, and for lambda equals to lambda 2 एक आइगन वेक्टर है 4 5। तो जब लिखते हैं ना ax equals to, ये सब में छोड़ देंगे, हम आंसर दे देंगे हम कि for lambda equals to lambda 1, मतलब अगर lambda ये 2 है, समझ लो 2 है और ये 3 है, तो क्या हुआ, हाँ मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, ये जो भी मैट्रिक्स है उसका तुम्हारा आइगन वैल्यूज क्या है 2 और 3, मतलब वो रूट्स निकाल के ही आया है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आया है, ठीक है। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 दिस इज द आइगन वेक्टर, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू दिस इज द आइगन वेक्टर, तुम ये कर सकते हो। और लास्ट में कर सकते हो, ये लैम्डा लिखते हैं हम क्या बोलते हैं, दिस x इज आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो तुम क्या कर सकते हो 2 3 4 5, ये देखो 2 + 2 आ गया। अब देखो मेरा देखो सब कुछ कॉन्सेप्ट है, मेरा लैम्डा कितना आया 2, तो ये ए का ऑर्डर कितना होना चाहिए 2, तो हमारा ये एक्स का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, ये इक्वल साइन है, मतलब क्या ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने आप क्या आएगा 2 + 2, ठीक है। तो तुम ये भी कर सकते हो कि अब इसको क्या लिखोगे तुम एक्स क्या है आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। बस में ये एग्जांपल दिया मैंने कि तुम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तुम 2 और 3 निकाले, लैम्डा 1 लैम्डा 2, फॉर लैम्डा 1 तुमको आइगन वेक्टर ये मिला, अब कैसे मिलता है ये मैं बोल दूंगा, और फॉर लैम्डा 2 तो तुमको आइगन वेक्टर ये मिला, तुम यह भी आंसर सोच सकते हो और फिर x इक्वल टू यह भी आंसर लिख करके सोच सकते हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये मिला कैसे दिया, ये मिलाना ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट में 2 + 2 आ रहा है, यही आना चाहिए, क्योंकि देखो मिल जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। अब आइगन वेक्टर्स कैसे ये निकालता है, ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं।
तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3 5 4 6। अब इसका आएगा ना 2 और 3 नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट ले लिया हमने, बस ले लिया। अच्छा ठीक है, ऐसे वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, ऐसे वैल्यू नहीं लेते तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा वैल्यू लेने से तुमको मतलब समझ में ज्यादा आएगा ना। तो लैम्डा 1 ये है, लैम्डा 2 ये है, ठीक है, बात समझो। ये कभी हो भी सकता है, मुझे पता भी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन नहीं मैक्सिमम गारंटी, मतलब मैक्सिमम जो लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं जस्ट ले लिया, मत बोलो कि ये गलत है, ये लैम्डा के बाद नहीं होगा, मैं अभी बोलता हूँ ये गलत है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे, इसका लैम्डा 1 लैम्डा 2 तुमको कैसे इक्वेशन तो आता है, उससे तो मिल गया ये। अब तुम वेक्टर कैसे निकालोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैट्रिक्स था ये तो तुम डिटरमिन किए ना, लेकिन ये जो मैट्रिक्स आया ये क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा 5 4 6 माइनस लैम्डा, मैट्रिक्स तो ये आएगा ना, फिर इसका डिटरमिनेंट तुम 0 कर देते, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है ना, मत समझ में आया, ठीक है, मत समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर लैम्डा 1, तो इस लैम्डा को तुम क्या रिप्लेस कर दोगे, लैम्डा 1 से, ठीक है, फिर यहां पे क्या लिखोगे, x1 x2 या फिर xy, जो भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, x1 x2 या फिर xy इक्वल्स टू 0। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ आया, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, क्या ये 0 है, नहीं ये नॉन मैट्रिक्स है, दिस इज नॉन मैट्रिक्स। क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आएगा, सो दिस शुड बी इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, 3 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा निकाल के तो तुम ये आइगन वैल्यूज निकालोगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 1 को रिप्लेस करोगे, और सेम करने भी करना है तो उसके लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर यहाँ पे तुम 2 पुट करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे तुम 2 पुट करते हो तो क्या आएगा तुम्हारा 1 5, फिर तुम्हारा आएगा क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 4 4, देखो ना 4 4। अब यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स। अब ये देखो मैंने वैल्यू सब झूठा लिए है, ठीक है, बात समझो, मैंने वैल्यू सब झूठा लिया है, इसीलिए ये चीज आ गया, अब ये चीज नहीं आता है, ठीक है, ये चीज नहीं आता है, तुम्हारा क्या आएगा सब पता है, अगर तुम मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करता है, मतलब वो आइगन वैल्यूज 2 और 3 होता है, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स अगर तुम लोगे तो इससे जो तुम आएगा वैल्यूज, यहाँ पे भी 1 5 ही आएगा, मतलब क्या, जो दोनों इक्वेशंस होंगे x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 0, और तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 0, मतलब यहां से तुमको जो दो इक्वेशंस मिलेंगे वो आइडेंटिकली होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या था 1 5 4 4, ऐसा नहीं होगा, यहाँ के ऊपर 1 5 आया, यहाँ पे 1 5 ही आएगा, या फिर उसको रिड्यूस करके 1 5 ही होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 25 आया, यहाँ पे 1 5 आया, यहाँ पे 5 25 आया, ठीक है, तो तुम अगर 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा 1 5। बात समझ में, इस रो को अगर तुम 5 से डिवाइड, ये तो कर सकते हो लोअर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस रो को ट्रांसफर करके तुम 1 5 कर सकते हो, ठीक है, कॉमन नहीं ले रहे हो हम, बात समझो, अगर ये मैट्रिक्स ऐसा लेते हम, बात समझ में, यहाँ पे जो इक्वेशंस होंगे वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। अब ये कैसे हुआ, एक बात समझो, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या 0 आया है, पहले ये समझो, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो तो 0 आया है। अब डिटरमिनेंट कब 0 होता है, इस एक वैल्यू का डिटरमिनेंट कब 0 होता है, तब आइदर 1 रो और 1 कॉलम इज 0। अगर तुम यहाँ पे रो 1 माइनस रो 2 करोगे, रो 1 माइनस रो 2, रो 2 इक्वल्स रो 1 माइनस रो 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा,
इक्वेशन तो सिमिलर ही है, तो यहाँ पे क्या जीरो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूरा जीरो है, यहाँ पे अगर पूरा जीरो है तो इसलिए तो डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल होगा। मैं प्रूफ भी दे दिया, ऐसा नहीं किसी बोल दिया हाँ होगा आइडेंटिकल, अब देख ले क्यों होगा। नहीं, क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या है हमको, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब इसका किसी का डिटरमिनेंट जीरो कब होता है, जब आइदर एक कॉलम आइदर एक रो जीरो होता है। तो यहाँ पे तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। अब तुम कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, अब तुम जीरो करोगे जब रो टू इक्वल्स टू रो टू माइनस रो वन, या फिर रो वन इक्वल्स टू रो वन माइनस रो टू तक करोगे, तो एक तो जीरो हो जाएगा ना, एक का वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। तो ये है इसका प्रूफ। अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, अगर यहाँ पे आ गया 15525, मेरे द्वारा कभी भी नहीं आएगा। मेरा ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैं वैल्यूज तो गलत लिए हूँ। अगर यहाँ पे 2 3 अगर आगे वैल्यूज आता होगा, ये मैट्रिक्स C546 नहीं होता, कुछ और होता, कुछ और होता। तो इसलिए यहाँ पे 1544 आया है। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने वैल्यूज क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा 1 लूंगा, लैम्डा 2 लूंगा, ABCD लूंगा, तो कितना कुछ हो जाएगा। वेरिएबल से देखो, IIT JEE मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा आता है, वेरिएबल रिलेटेड, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे वैल्यू देते हैं हम, वैल्यू से सॉल्यूशन अच्छा होता है, वैल्यू से दिमाग काम करता है, ठीक है, वेरिएबल से नहीं, ठीक है। बात समझ गया। तो अगर यहाँ पे तुम ऐसे लिखते, ऐसा आता मैट्रिक्स, तो तुम यहाँ पे 5 कॉमन नहीं लेते, ऐसे नहीं होता, ये बहुत गलत है। फिर तुम बोलते अच्छा ये तो आइडेंटिकल हो गया, चलो ठीक है हो गया, ये बहुत गलत किया तुमने। तो मैट्रिक्स से तुम 5 नहीं ले सकते, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1 होगा, ये डिटरमिनेंट नहीं है। लेकिन तुम बोल कह सकते हो कि R2 ट्रांसफॉर्म टू R2/5, तब तुम लिखते 1/5, तो ये ठीक है, दिस इज राइट। So always in these cases, don't take common, take transformations. ये सही रास्ता है, सही रास्ता है, ये इसको पता है मैथमेटिक्स। लेकिन जो 5 कॉमन लेकर सब यहाँ पे 1/5 कर दे, उसको मैथमेटिक्स घंटा नहीं पता है, ठीक है। वो a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करता है, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करता है, ये कभी भी 0 नहीं है ना मैट्रिक्स से। जब तुम इक्वेशन लिख लो तब ये 0 है, ठीक है, जब तुम इक्वेशन लिख लो तब ये, ठीक है, हो गया बात। अब देखो, अब यहां से तुमको x1 एंड x2 मिलेगा, x1 एंड x2 मिलेगा। अब तुम लिख दोगे x1 x2 फॉर लैम्डा 1, जो मैंने लिखा था 2 5 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए x1 x2, और लैम्डा 2 के लिए सेम प्रोसीजर, ऐसे ही होगा। उसमें भी आइडेंटिकल आएगा, उसमें भी तो आइडेंटिकल आएगा, वो भी तो एक वैल्यू है जिसके लिए 0 हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सेम आएगा। तो वहां पे भी तुमको x1 x2 मिलेगा, तो x1 x2 x1 x2, जैसे बोला था इसके लिए 1 2, इसके लिए 3 5, तो पहले पूरा x क्या होगा 1 2 3 5, तो ये भी एक आइगन वेक्टर हुआ, ये भी एक आइगन वेक्टर हुआ, और लैम्डा 2 भी आइगन वेक्टर होगा। अब एक चीज देखो, मैं इनफाइनाइट क्यों बोल रहा था, मैं तो यहाँ पे x1 x2 लिख दिया कि x1 की एक वैल्यू है, x2 की एक वैल्यू है, तो लैम्डा 1 के लिए एक आइगन वेक्टर, फिर लैम्डा 2 के लिए एक आइगन वेक्टर, तो दोनों को मिला के आइगन वेक्टर हो गया बात। तो मैंने क्या बोला था, फॉर ईच लैम्डा देयर आर इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स, मतलब क्या, ये जो x1 x2 है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 1 2 2 1 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि देखो बहुत मजे की चीज। अब देखो x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 0, यहां पे तो आइडेंटिकल इक्वेशन है, ये तो आइडेंटिकल इक्वेशन है। कोई बच्चा अगर पहले रो कॉलम ऑपरेशन लगाएगा, मतलब ये इसको 0 कर देगा, तो उसको क्या आएगा, x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो गया। मतलब कि क्या आया तुमको आया क्या, एक ही इक्वेशन, अननोन कितना है 2, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है 1। मतलब क्या, तुमको x1 का वैल्यू खुद से पुट करना है तो ही x2 का वैल्यू आएगा, तुमको x2 का वैल्यू खुद से पुट करना है तो ही x1 का वैल्यू आएगा। तो एक है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू देता है तुमसे, तुम 1 दोगे, तुम यहां पे अगर 1 दोगे तो x2 का वैल्यू आएगा कुछ -1/5। अगर तुम x2 का वैल्यू 1 दोगे तो ये x1 क्या आएगा
-5। तो किसी भी एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। अब तुम सोचो, मैं अगर यहाँ पे 1 दूं तो एक x1 x2 का कॉम्बिनेशन हुआ, अगर यहाँ पे 2 दूं तो एक x और एक x1 x2 का कॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट नंबर देख सकता हूँ, उसके हिसाब से इनफाइनाइट दूसरा आएगा। तो इसीलिए आइगन वेक्टर्स x1 x2 जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तुमको सिर्फ एक ही लेना है जो सिंपल है, एक को 1 0 नहीं मानना है, एक को 1 और दूसरा जो आएगा, फिर इसके लिए एक दोनों को मिला दो। तो ये आइगन वेक्टर्स बच में। और फॉर ईच वैल्यू देयर आर मल्टीपल, क्योंकि ये कंडीशन है, एक तुम्हारा आइडेंटिकल इक्वेशन है, तो इक्वेशन तुम्हारा एक है, अननोन 2 है, तो तब तुमको एक को पुट करना है। और तुम्हारा इक्वेशन 2 है, वेरिएबल भी 2 है, तो तुम्हारा वो क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन। उसका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। दोनों को सॉल्व करके जो आएगा वही होगा, तुम खुद नहीं पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको पुट करना है। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट मस्त चीज है ना ये, और सही से समझो तो मस्त चीज है। तो आइगन वैल्यूज हो गया, आइगन वेक्टर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, बात बहुत अच्छे से हो गया। आप क्या पढ़ेंगे, एक कॉम्बो चीज। ठीक है, एक कॉम्बो चीज पढ़ेंगे हम, जो ए इनवर्स निकालने में बहुत काम आता है। देखो, अगर मुझको ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, तो एक तो है गॉस जॉर्डन मेथड। मतलब क्या, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, समझो कुछ भी है 2 क्रॉस 2 का, तुमको इसे आई से मल्टीप्लाई करना है, आई मतलब 1 0 0 1, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। बात समझ आया? फिर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लेता हूं 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 0 0 1, ठीक है, ये बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो इस फॉर्म में होता है। बहुत अच्छे चीज कवर कर दिया मैंने, अच्छा लग रहा है। तो ये होता है तुम्हारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 0 0 1, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्या करना है, ये वाला जो चीज है इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पे 2-3 चीज है, ये एक मैट्रिक्स हुआ, ये एक मैट्रिक्स हुआ, ये पूरा भी तो एक मैट्रिक्स है। देखो ना, 1 2 1 0 3 4 0 1, ये पूरा भी तो मैट्रिक्स है, दोनों जुड़ा हुआ है एक से। तो अगर मैं बोलूंगा कि R1 इक्वल्स टू नहीं, R1 चेंजेस टू R2 प्लस R3, तो यहां पे तो चेंज होगा ही, पूरा जो मैट्रिक्स है पूरे में चेंज करना पड़ेगा। मतलब बात समझ पड़ा? ये देखो, ये करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। 1 2 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे काम करते हैं मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 0 0 1। अब देखो, इसको तुमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चेंज करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 1 है, इसको 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये तो आ गया। अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, अब 3 टाइम्स ऑफ R1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, फिर R2 से माइनस करो, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0, ठीक है। फिर 4 माइनस 6 माइनस 2। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे भी करना है, 0 0 R2 0 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 3। फिर 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो कितना हुआ, 1। तो ये तुमको करना है, तब यहां पे जितना भी चेंजेस करोगे ये उतना चेंज होगा। अब ये जब आई हो जाएगा, मतलब 1 0 0 1 जब हो जाएगा, यहां पे जब बच जाएगा, समझो यहां पे बच गया 1 3 माइनस 3 1, ऐसे बच गया, ये है तुम्हारा ए इनवर्स।
अब 2/2 में इजी होगा, अगर 3 cos दे दो तो और भी मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, और भी तुमको रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से करना है। तो ये हो तुम्हारा गॉस जॉर्डन मेथड, ए इनवर्स निकालने के लिए कि ए का और आई का एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लोगे, फिर रो कॉलम इंटरचेंज करोगे, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, मतलब ये पास में रहेगा, ठीक है, फिर दोनों को मिला के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे, यहाँ पे जो बच जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बस में ये रो2 इक्वल्स टू रो2 माइनस 3r1 मैं क्या यहाँ पे क्या सिर्फ पूरा मैट्रिक्स पे क्या, अगर मैं पूरा मैट्रिक्स में करूंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो चेंज होते जाएगा, जितना भी मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा ये तो चेंज होता जाएगा। तो जब ये मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मतलब ये तो एक स्टेप हुआ, फिर बाद में स्टेप स्टेप करके जब ये 1001 हो जाएगा, जो यहाँ पे बच जाएगा, जो यहाँ पे बच जाएगा, तो चेंज हो रहा है ना, ये तो 1001 नहीं रहेगा, जो बच जाएगा, जो बच गया मैंने लिख दिया 1 माइनस 1, ये बच गया, दूसरे और भी स्टेप्स किया, ये 1001 हो गया, फिर यहाँ पे ये बच गया, तो दिस विल बी योर ए इनवर्स। असल में ये वो गॉस जॉर्डन मेथड, मैं गॉस जॉर्डन मेथड भी समझा दिया इसमें, नहीं इसमें गॉस जॉर्डन मेथड भी समझा, ये है गॉस जॉर्डन मेथड, बस और कुछ नहीं, ठीक है, जो बच जाएगा वही तुम्हारा ए इनवर्स है, ठीक है। एक कौन सा प्रिंसिपल से आता है, A टाइम्स ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू I, ये जो प्रॉपर्टी है इससे तुम्हारा गॉस जॉर्डन मेथड आता है, सब हो गया, देखो सब कुछ पता है मुझको, ऐसे नहीं बोल देता, ठीक है, A इंटू इनवर्स इक्वल्स टू I, इससे ये आता है, हो गया बात, चलो ठीक है। तो समझ पा रहे हो, अगर C इक्वल्स मैट्रिक्स होगा तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, ये सब रो कॉलम, बाप रे, तो ये तो एक हो गया। दूसरा एक होता है ये एक फॉर्मूला है, और कोई क्यों लग रहा है ये तो आसान है, ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मिल जाएगा, लेकिन ये निकालना बहुत मुश्किल है, इसमें तुमको माइनर चाहिए, फिर कोफैक्टर्स चाहिए, फिर उसका ट्रांसपोज, ये करने में तुमको 3 पेज लग जाएगा मैक्सिमम। अब 3 पेज मतलब समझ लो कितना बड़ा है, ठीक है, और कैलकुलेशन भी है बहुत। अब इसको ये तो पता है ना क्लास 12 तो पता है, तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा तो देखो ना वीडियो लंबा हो जाएगा, तुमको ऐसे ही बोलूंगा इतना लंबा वीडियो क्यों, ठीक है। तो ये तो बात हो गया, और एक है जो कैले हैमिल्टन थ्योरम से आता है, जो बहुत आसान है, देखो अगर तुमको चुटकी में चाहिए, चुटकी में मिल सकता है, मिल सकता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुमको एग्जामिनर्स करने को नहीं बोलेगा, ठीक है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, यहां पे ओमिस कर दिया मैंने कुछ भी, तो ये क्या बोलता है कि एनी मैट्रिक्स मस्ट, देखो ये कोट एंड कोट नहीं है, हाँ कोई ऐसा मत लिख देना प्लीज यार कि ये मतलब कैले हैमिल्टन ने कुछ और बोला था, ये कुछ और बोल दिया, मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, कैले हैमिल्टन ने कॉन्सेप्ट क्या बोला था, एनी मैट्रिक्स, मैं कोट एंड कोट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, एनी मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब जो लैम्डा स्क्वायर प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी तुमको मिला, ये जो इक्वेशन है वो ए मैट्रिक्स, अगर ये ए मैट्रिक्स का ये इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना सेटिस्फाई कर दिया, तो लैम्डा की जगह मैंने क्या रख दिया, ए, जो मैट्रिक्स है वो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या लिखोगे, रिप्लेस लैम्डा बाय द मैट्रिक्स, ये होता है, ये इसने बोला है, क्यों होता है ये होता है ये, तो क्या करोगे, रिप्लेस लैम्डा बाय ए, तो क्या होगा, क्या बोलता है ये कि ए भी इसका एक रूट है, ये जो मैट्रिक्स है जो उसका वो जो मैट्रिक्स है ए भी उसका रूट है, मतलब तुम अगर उसको में तुम ए डालोगे, ए डाल दोगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो वो 0 आएगा, बात समझ पड़ा, तो वो 0 आएगा, तो क्या हुआ देखो ए स्क्वायर मतलब जो मैट्रिक्स स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो रिप्लेस लैम्डा बाय ए, झूठ, फिर से झूठ,
हाँ झूठ। बात समझ, बात को समझ। जो मैंने बोला था प्रूव करने में वही, और किसी को अच्छे से सुना है उसको लग रहा है कि कहीं पर तो है ये झूठ। ये देख, एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स को ऐड करके तूने 0 बोल दिया। फिर से एक काम किया, तीनों मैट्रिक्स को ऐड करके 0 बोल दिया। और क्या किया तूने? लैम्डा एक स्केलर है, एक मैट्रिक्स है, तो ए के साथ लैम्डा को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसिंग स्केलर बाय मैट्रिक्स। क्या पागल हो गया है? हाथी से क्या घोड़ा को रिप्लेस कर पाएगा तू? क्या लोग अंधे हैं? नहीं बोलेगा कि ये घोड़ा है, हाथी नहीं है? कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे सी में आई कैसे आया? ऐसे आई मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आई कैसे आया? 3 बात है। पहले तो यहाँ पे 0 बोला, वो तो गलत हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आई कैसे आया? फिर तुमने स्केलर से मैट्रिक्स कैसे रिप्लेस किया? अब इसका सोल्यूशन खोद। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही से ही आएगा, आई से ही आएगा। आई तुमको बचाएगा। अब आई मतलब क्या है? माँ। और माँ सबको बचाता है। बात इमोशनल हो गया ना? ठीक। कोई आई बोलता है ना, आई इधर आ जाओ, क्या आई बोलता है ना, तो आई मतलब क्या है? माँ। माँ से प्यार करो, माँ को सम्मान दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पापा को नहीं, कुछ पापा को नहीं दूंगा, मारता है पीटता है, ऐसा नहीं। तो बात समझ में आया? ये चीज सही है जो तूने लिखा है ना। अगर मैं बोल दूंगा कि a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, अब तो बात सही हो गया। ये चीज तो सही हो गया, लेकिन तूने इसको कैसे रिप्लेस किया? अब मैं लाल मैट्रिक्स बोल दिया ये, ठीक है। अब तो चीज सही है, अब तो चीज सही है। ये 0 नहीं बोल के लाल मैट्रिक्स बोल दिया। पहले 0 बोला था तो तेरा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए नान मैट्रिक्स होगा, ये तुम्हारी सही है। लेकिन ऐसे रिप्लेस कर दिया कि आई कैसे आया, तो ये देखते हैं, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आया? कैलकुलेटर क्या बोलते हैं? अब इससे ये इन्वर्स कैसे निकलेगा मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रूव भी करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। चलो आज तो देखो, एक मैट्रिक्स है ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज अ मैट्रिक्स 2 + 2, ठीक है। और उसका कितना आइगन वैल्यूज होगा बोलो? 2 आइगन वैल्यूज होगा। कैसे होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाता है? लैम्डा स्क्वायर प्लस पी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्वाड्रेटिक क्यों? क्वाड्रेटिक हमेशा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैंने देखो ना एग्जांपल लिया हूं मैंने ऊपर में 2 cos 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। हमेशा ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये nth भी हो सकता है। अगर यहाँ पे nth होगा तो nth भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि ये लैम्डा को कैसे ए लिखूंगा, मतलब वो इक्वेशन में कैसे जाऊंगा, ठीक है। उस इक्वेशन में कैसे जाऊंगा? अगर यहाँ पे कोई लिख देता है रिप्लेस, ये भी गलती है, सब ये करते हैं, रिप्लेस लैम्डा बाई ए, जो कैलकुलेटर ने बोला है। कैलकुलेटर बोला तो यही है कि ये जो इक्वेशन है ये ए सेटिस्फाई करेगा, तब लोग ये करते थे रिप्लेस लैम्डा बाई ए। पर ये चीज सही है क्या? लैम्डा को क्या तुम ए से रिप्लेस कर सकते हो? नहीं। यहां पर तुम एक काम करोगे, यहां पर तुम एक काम करोगे, ठीक है। यहां पे क्या काम करोगे? यहां पे तुम यही काम करोगे, रिप्लेस। फिर से क्या बोल रहा हूं? रिप्लेस नहीं, सॉरी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई आई। अब आई क्या होगा? 2 + 2। मतलब क्या? बाद में आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टर्म्स है उसका बाद में जो राइट हैंड साइड में आई मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या होगा। प्लस देखो ये टर्म आया सी आई। अब देखो ये 0 स्केलर है, टर्म्स आई मतलब क्या? 0 टाइम्स 1 0 0 1, ठीक। क्या देगा तुमको? ये चीज तुमको क्या देगा? नल मैट्रिक्स। तो ये चीज करके हम राइट हैंड साइड में भी क्या ले आया? 0 नहीं, ये ऑटोमेटिक 0 से क्या कन्वर्ट हो गया? ये ऑटोमेटिक 0 से जब भी मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये तो होना भी चाहिए था ना। ये 0 टाइम्स ना आई मतलब क्या होगा? ये नॉन मैट्रिक्स।
मतलब अब मैं ये जीरो जब लिख रहा हूं, अब मैं ये जीरो जब लिख रहा हूं, देखो इससे अलग है। अब बार बार तो मैं छोटा ये बड़ा नहीं सकता ना, नॉन मैट्रिक्स ऐसा होता है। अबे बार बार तो ये छोटा जीरो बड़ा नहीं कर सकता ना। अब से मैं क्या बोलूंगा, इससे ये ठीक था, ये तो इक्वेशन है, ये जीरो है, ठीक है, लेकिन जब मैं आई मल्टीप्लाई कर दिया, अब से मैं क्या बोलूंगा, ना मैट्रिक्स। यही है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, जो इसको समझ लिया उसका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो जब आई को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हुआ, ना मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नॉन मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे सीआई आ गया, बात तो हो गया। अब यहाँ पे ए कैसे ले आऊं, ये लैम्डा को ए से कैसे रिप्लेस करूं। फिर से अगर मैं लिखूंगा कि अगर कोई सोच रहा है कि आप ए को लैम्डा से रिप्लेस कर दो, लैम्डा को एक से रिप्लेस कर दो, और ए टाइम्स आई तो आई ए ही होता है ना, तो फिर से तो वही हुआ ना, रिप्लेस लैम्डा बाई ए। तो ये मैट्रिक्स कैसे करो, लैम्डा कैसे मैट्रिक्स करो, लैम्डा कैसे मैट्रिक्स करो। अब ये बात देख, ये बात देख, क्या मैं ये लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर आई, क्या ये होता है क्या, हाँ ये तो हो गया। या फिर मैं जो बोल रहा हूं, टू द पावर एन है, कुछ भी है, आई, क्या लैम्डा आई की पावर एन होता है। एक चीज से समझे, चलो ठीक है, जो बात में बोला हूं, ठीक है, जो बात में बोलना चाहता हूं, ये समझ में आया है कि ये लैम्डा स्क्वायर आई को लैम्डा आई के पावर स्क्वायर कर देगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो पावर है दोनों को मिला के वो पावर ले जा रहा हूं। क्या ये चीज स्टेप सही है, क्या स्टेप सही है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो लैम्डा को मान ले 2 है, ठीक है, बस हो गया, वीडियो खत्म हो गया। और जो ये तक देख लिया उसका लाइफ चेंज कर दिया, मैं बोल की नहीं, बोल चेंज किया कि नहीं, तो शेयर कर, जो नहीं पूरा देखा है शेयर कर, बाजार में शेयर कर, पूरा फैला दे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 2, तो आई क्या ले रहा हूं मैं, 1001, ठीक है। अब मुझे बोल लैम्डा आई क्या होगा, लैम्डा आई क्या होगा, 2002। लैम्डा स्क्वायर आई क्या होगा, बोल लैम्डा स्क्वायर आई क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर मतलब क्या, 4, तो क्या होगा, अबे यार लैम्डा 2 है तो लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स आई मतलब क्या, ये मैं मिटा दूंगा, ठीक, हमको यहां से प्रूफ करना है, बाकी ये हुआ। अब ये बोल हाँ इसका वैल्यू क्या है, मतलब अब लैम्डा क्या है, अब क्या प्रूव करना है, लैम्डा स्क्वायर आई इक्वल्स टू लैम्डा आई होल स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा आई होल स्क्वायर। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है 2, तो 2 इंटू आई होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू आई होल स्क्वायर। अब 2 इंटू आई मतलब क्या है, 2 इंटू आई मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या करूंगा, मतलब क्या करूंगा, इसके वैल्यू बता कि ये आता है, देख कैसे आता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या आया 4, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, यहाँ पे क्या आया 0, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, ये देख 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0 0, अब देख 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, क्या आया इक्वल। तो क्या मैं ये प्रूफ लिख सकता हूं कि लैम्डा टू दी पावर एन आई इक्वल्स टू लैम्डा आई टू दी पावर एन, तो क्या यहां पे लिख सकता हूं मैं, हुआ, पूरा प्रूफ दिखा दिया, ये कैसे किया, मैं ऐसे नहीं किया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्रूफ से बात होता है भाई, ठीक है। अगर टीचर प्रूफ ही नहीं दिया तो क्या टीचर है भाई। अब मुझे एक बात बोल, लैम्डा ही क्या है रे, क्या ये मैट्रिक्स है,
लैम्डा आई, तो लैम्डा से आई मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा, इस केस में आई 2 + 2 है, तो जी लैम्डा 0 0 लैम्डा। क्या ये लैम्डा को मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया? क्या मैं अब मैं लिख सकता हूँ रिप्लेस लैम्डा आई बाई ए, क्योंकि ये लैम्डा क्या है देखना, मैट्रिक्स है। क्या ये भी मैट्रिक्स है? हाँ मैट्रिक्स है। अगर मैं लैम्डा आई को ए से रिप्लेस कर दूंगा मुझे क्या आएगा देख, प्लस लैम्डा आई क्या है? ये है, प्लस सी आई इक्वल टू 0। ले प्रूफ कर दिया। इसमें इतना बात था, इसमें इतना बात था, रिप्लेस लैम्डा बाई ए करने से एक लाइन में हो जाता, लेकिन इसमें 2 स्टेप थे, तब ये कर सकते। देख अब प्रूफ किया मैंने कि ये लैम्डा को कैसे ए से रिप्लेस किया, लैम्डा को नहीं किया, लैम्डा आई को करते हैं, लैम्डा आई को करते हैं। लैम्डा क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। नाउ दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट। देख वह बात समझ में। अब लास्ट में इसमें इससे हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे ये देख। फिर एक काम करेंगे, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया, अब ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मतलब क्या हर एक टाइम में फिर ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे। अब देख अभी ए स्क्वायर को मैं ए डॉट लिख सकता हूं, मतलब ए और ए मल्टीप्लिकेशन में, फिर ए इनवर्स, हाँ तीनों मल्टीप्लाई में है, प्लस प्लस इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब देख a इंटू ए इनवर्स, ये क्या है? i। अब a इंटू आई क्या होता है? a। बात समझ में आया? प्लस a इंटू इनवर्स क्या होता है? i। अब a इंटू आई क्या होता है? a प्लस b a इंटू इनवर्स क्या होता है? i प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू नॉन मैट्रिक्स। अब क्या मैं लिख सकता हूं, क्या यहां पे मैं ये लिख सकता हूं अभी कि c टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस अब ए इनवर्स इक्वल्स टू अब देख ए इनवर्स निकालने के लिए तुझको अगर ऐसा इक्वेशन मिलता है तो ए इनवर्स निकालने के तुम क्या करोगे, जो ए का कोफिशिएंट मतलब जो ए होगा ए बी सी का तो वैल्यू पता चल जाएगा इक्वेशन से, तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब स्केलर इनटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्केलर इनटू मैट्रिक्स एक सेकंड में, प्लस बी इंटू आई, मतलब क्या स्केलर इंटू आई एक सेकंड में, उसका प्लस एक सेकंड में डिवाइडेड बाई एक सी एक सेकंड में, तेरा ए इनवर्स आ गया। इससे तेरा ए इनवर्स आ गया, कितना आसान से। तो जो इक्वेशन आएगा कैसे उसको रिप्लेस करके ये कैसे सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो तुमको कैसे इक्वेशन मिला लैम्डा स्क्वायर वो तो मिल चुका है, उस तुम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन कैलेमिकल ने क्या बोला आपके कि वो जो इक्वेशन है उसमें तुम अगर तुम ए पुट करते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब वहां पे नॉन मैट्रिक्स आएगा, और तुम ए पुट करोगे तो बाद में क्या आएगा? नॉन मैट्रिक्स आएगा। अब उसको ए को कैसे पुट करना है मैंने सिखाया पूरा, रिप्लेस लैम्डा बाई ए नहीं, लैम्डा आई बाई ए, ठीक है। अब वो जो इक्वेशन आया ए पुट करके उसके हेल्प से हम ए इनवर्स निकाले बाई पोस्ट मल्टीप्लाई, ये बात याद रखना है। वो जो इक्वेशन है जो भी आएगा उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके साथ ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ आई था, तो आई के इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा, तब तुम ए इनवर्स ऐसे निकाल सकते हो। ये तुम्हारा आइगन वैल्यूज निकाल दिया, आइगन वेक्टर्स निकाल दिया, कैलकुलेशन थ्योरम एक साथ पढ़ा दिया कॉम्बो में, और बहुत कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। तो और बड़ा नहीं करते हैं, थैंक यू।